अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि बताएं सर जी डेसिमल नंबर क्या होता है। मैं इसको ना आपको इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि जैसे कि देखो 25.4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो बेसिकली डेसिमल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके दरमियान में कहीं पे पॉइंट लगा हो, उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है? ऐसे नंबर जो जिनके दरमियान में पॉइंट हो, वो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी एक तारीफ यानी कि एक डेफिनेशन ये भी होती है कि जिस नंबर के 2 पार्ट हो, यानी कि एक नंबर ऐसा हो जो पॉइंट से पहले हो, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। और एक ऐसा नंबर हो कि जो पॉइंट के बाद हो, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जिनके दरमियान पॉइंट हो, वो नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये डेसिमल नंबर बेसिकली बनते कैसे हैं, ठीक है? इसकी मैं थोड़ी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे अगर कोई एक नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? या मिसाल के तौर पर जैसे अभी आप कहें कि जैसे आप कर लें 25 कर लें, जैसे 10 से डिवाइड हो रहा है, या आप समझ लें 2500 से डिवाइड हो रहा है, या जो है 25,000 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो 25 नहीं, कोई भी आप नंबर ले लें। चले हम लोग ना कुछ मुख्तलिफ नंबर ले लेते हैं। इधर हम 42 ले लेते हैं, इधर जो है हम 76 ले लेते हैं, ठीक है? तो कोई भी नंबर जब ना डिवाइड होता है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, जितना भी नंबर हो उससे डिवाइड होता है, तो ये लोग खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, डेसिमल में चेंज हो जाते हैं। जैसे कैसे? देखें, अभी ये देखें, जब 25 डिवाइडेड बाय 10 होता है ना, तो अभी ये देखें, ये नंबर होल नंबर है और नीचे 10 लिखा हुआ है। तो आप इसको होल नहीं, आप इसको डेसिमल कहें। क्यों डेसिमल कहें? क्योंकि जब इससे 10 डिवाइड होगा ना, अगर इसके नीचे एक जीरो है, तो यहां से ना, मतलब कि ये लेफ्ट है ना और ये राइट है, तो लेफ्ट से एक नंबर के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये नंबर किस में चेंज हो जाएगा? डेसिमल में, ठीक है? यानी कि ये आपने फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दिया? डेसिमल नंबर में। अब ये देखें 42/100 है, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर दो जीरो है ना, तो नंबर लिखने के बाद लेफ्ट से दो नंबर के बाद आपने क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अभी देखो, ये जैसे जीरो है ना, तो दो नंबर, एक इस नंबर के बाद पॉइंट और फिर इस नंबर, तो ये आ जाएगा 0.42, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? 0.42। अगर पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो वहां पे आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा 0.42। अब ये भी फ्रैक्शन थी, ये भी फ्रैक्शन। अब हमने इनको किस में चेंज कर दिया? डेसिमल में। अभी देखें 76/1000 है। अभी देखें, ये दो नंबर और नीचे कितने जीरो है? तीन। अब देखें, अब मैंने कहा था कि अगर तीन जीरो है तो तीन नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अच्छा, एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा नहीं है ना, तो तीसरा आपने जीरो खुद से लगा देना है, ठीक है? ताकि हमें पॉइंट लगाने में आसानी हो। अगर तीन जीरो है और दो नंबर खत्म हो गया और तीसरा आपको नंबर नहीं मिल रहा, तो तीसरा आपने क्या करना है? जीरो लगा देना है। तो एक नंबर के बाद पॉइंट, दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर के पॉइंट बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है? तो ये अब आ जाएगा 0.076। आप इधर भी कोई नहीं है तो आप खुद से क्या करते हैं? जीरो लगा सकते हैं। तो ये तीनों नंबर जो है ये क्या है? डेसिमल है। तो ये हमने फ्रैक्शन को चेंज किया डेसिमल में, ठीक है? तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं, ठीक है? ये जितने भी नंबर हैं इनको क्या हम बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अब जरा मुझे आप बताएं कि अगर 376 को 10,000 से आप डिवाइड करें, तो यहां पे मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। आपने मुझे आंसर डेसिमल नंबर में बताना है कि वो क्या आंसर होगा, ठीक है? मुझे जो आपके जवाब का इंतजार है वो नीचे कमेंट में रहेगा, और अभी जल्दी से नीचे कमेंट में जाएं और जल्दी से आंसर लिखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।